अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो WFS की प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड करनी है कि क्या क्राइटेरियाज हैं और किस तरह से हम स्टैट्स को चेक करते हैं कि प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। किस तरह से हमने इस चीज़ को चेक करना है कि इस पे आईपी कंप्लेन तो नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अगर आईपी कंप्लेन आ जाए तो हमारी जो लिस्टिंग है वो ऑल ऑफ सडन अनपब्लिश हो जाती है और उसका इशू रिजॉल्व करने के लिए हमें इनवॉइसेस और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कि आईपी की जो कंप्लेन्स हैं वो कंपैरेटिवली अमेजोन के वॉलमार्ट पर बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईपी कंप्लेन आती नहीं है। आईपी कंप्लेन आ सकती है इसमें भी, और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें वॉलमार्ट फिर इनवॉइस को डिमांड करता है अगर हम लिस्टिंग को पब्लिश दोबारा से करवाना चाहते हैं। अगर हम नहीं करवाना चाहते तो वो एक वॉयलेशन के तौर पर हमारे अकाउंट में उसको सेव कर लेता है, और वो जो एरर या फिर आप अनपब्लिश आइटम्स में रीजन अगर देखेंगे तो वो फिर आपको पॉलिसी कंप्लायंस के पोर्शन में जब आप जाकर देखेंगे तो वो आपको वायलेशन शो करेगा। तो कुछ केसेस जो खास तौर पे ऐसे वॉलमार्ट सेलर अकाउंट जो कि अदर देन यूएस नेशनल, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो या कोई भी हो, ठीक है, अदर देन यूएस नेशनल अगर कोई अकाउंट है तो उस पर टर्मिनेशन भी बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि यूएस नेशनल्स के अकाउंट टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन कंपैरेटिवली जो हमने चीज ऑब्जर्व की है वो ये है कि अगर यूएस नेशनल नहीं होता और वो उस अकाउंट पर आईपी वायलेशंस अगर बहुत ज्यादा आती हैं तो वॉलमार्ट उन अकाउंट्स को डायरेक्ट टर्मिनेट कर देता है। तो टर्मिनेशन से भी बचना है हमने, आईपी कंप्लेन से भी बचना है, और अकाउंट्स में हमने डब्ल्यूएफएस की सेलिंग भी करनी है। अच्छा, जस्ट लाइक amazon, हमारे पास वॉलमार्ट में बहुत ज़्यादा टूल्स तो अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम लोग इसकी हंटिंग इस तरह से प्रॉपर इसको देख सकें। लेकिन हाँ, जो हम amazon पे स्टैट्स और उन चीज़ों को देखते हुए उसका एनालिसिस करते हुए हम लोग यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं। छोटी इन्वेंट्री को सेंड करके हम लोग पहले ट्रायल लेते हैं कि इन्वेंट्री किस तरह से सेल आउट हो रही है, WFS में किस तरह से जाएगी। और सम टाइम ये होता है कि रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन भी होती है वॉलमार्ट की तरफ से कुछ आइटम। जी, इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि जस्ट लाइक अमेजोन, इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि इसकी सेल्स क्या हो सकती है या फिर WFS में ये कितनी चलने वाली प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, अमेजोन के टूल्स जो अमेजोन के क्राइटेरियाज या अमेजोन पे जो कीपा वगैरह यूज़ हो रहा होता है उसके थ्रू हम इस पर एस्टिमेशंस लगा लेते हैं, और थोड़ी इन्वेंट्री को सेंड करके हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर जो है सारा प्रोसेस जो है इसके ऊपर उसकी वर्किंग हो रही होती है। अच्छा, इसमें बहुत सारे कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि जब हमने हंटिंग होती है प्रोडक्ट्स की तो क्या क्राइटेरिया हमने देखना होता है, कितने सेलर्स होने चाहिए और कितनी सेल्स की एस्टिमेशन, ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। बाकी कुछ इस तरह से भी होता है समटाइम कि अगर कोई ब्रांड है और हम उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं और हमें कोई कंप्लेन अगर उस पे रिसीव होती है तो कंप्लेन से कैसे बचा जा सकता है, और कंप्लेन में अगर आ जाती है तो उसके इशू को रिजॉल्व कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स आपको मैं कंप्लीटली प्रोवाइड करूंगी। अच्छा, अब हंटिंग की तरफ मैम मूव मैं करते हैं। जी जी। मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही है, मुझे आ रही है। मैं आपको इंटरप्ट भी कर सकता हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में आए और अ, बेहतर है कि अगर बहुत जरूरी है जिससे हम आगे नहीं जा सकते तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज बेटर है कि फिर आप एंड पर पूछ लें। अगर ओके ओके। कनेक्शन कोई नहीं है, अदर देन कनेक्शन है, तो आप वो एंड पे पूछ लें। अगर कोई कनेक्शन है उसका तो आप दरमियान में पूछ लें फिर। चलिए चलिए, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, अब जो है जो WFS की आइटम्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है। अच्छा, कुछ जी। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वॉलमार्ट की भी अमेजोन की तरह के कौन सी आइटम्स प्रोहिबिटेड हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं WFS के लिए, वो भी मैं आपको डिटेल्स उसकी बता देती हूँ कि किस तरह की आइटम्स को हम लिस्ट कर सकते हैं और किस तरह की आइटम्स को लिस्ट नहीं करना। वो सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, अगर आप इसको देखो तो सबसे पहली चीज़ जो WFS में हमने देखनी होती है वो ये कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 4 स्टार अबव होनी चाहिए।
अगर ये 4 स्टार अबव होगी तो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके रिव्यूज अच्छे हैं, और रिटर्न जो रेटिंग्स हैं वो भी हमारे पास 50 अबव लाजमी होनी चाहिए। उससे हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि प्रोडक्ट सेलिंग में भी अच्छी है, और ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव फीडबैक्स भी हैं तो इसकी डिमांड भी होगी प्रोडक्ट की। तो रिव्यूज और रेटिंग को सबसे पहले देखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन से सेलर, अदर सेलर हैं जो कि इसको सेल आउट कर रहे हैं। अब अगर सिर्फ वॉलमार्ट एक ही है जो इसे सेल कर रहा है खुद से, शिप भी वॉलमार्ट कर रहा है और सेल भी वॉलमार्ट कर रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में ये प्रोडक्ट हमारे लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए तो वायबल हो सकती है, लेकिन हमारे लिए WFS के लिए वायबल नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी लिस्टिंग्स ऐसी भी होंगी जिसमें आप देखेंगे कि कुछ सेलर जो है वो WFS कर रहे होंगे, और ज्यादातर सेलर उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से शिप कर रहे होंगे, यानी कि सोल्ड एंड शिप बाय अपने स्टोर से, ठीक है। तो इस तरह की आइटम्स में भी जाया जा सकता है, और इवन इस तरह की आइटम्स जिसमें सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है, अगर वो प्रोडक्ट है उसमें, और बाकी सब सेलर अगर ड्रॉप शिपर हैं उसमें, तो फिर हम इस तरह की प्रोडक्ट को WFS में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग वाले लोग जो हैं उसकी प्राइस को कंपैरेटिवली लो रख के भी सेल कर लेते हैं, लेकिन WFS में हमें जारी बात है स्टोरेज कॉस्ट और ये सारी प्रेप का एक्सपेंस, ये सारी चीजें भी हमें फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो इस वजह से हम लोग ज्यादा कोशिश करेंगे कि WFS में एटलीस्ट ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें दूसरे सेलर भी हो, और WFS वाला कोई ना कोई पर्सन लाजमी हो, और अगर नहीं है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को सिर्फ ट्राई कर सकते हैं कि हम उसे WFS में कन्वर्ट करें। अगर वो कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसे WFS में सेल आउट करेंगे, वरना फिर हम उसे टू स्टेप में भी कर सकते हैं और वैसे FBM भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं कंपेयर करती हूँ सैलड्स को यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास स्टोर होल्डर कुछ आ रहे हैं इस तरह से। ये तीनों ही समझ लें कि अपने ही स्टोर से चारों बल्कि सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, इस स्टोर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से देख सकते हैं कि फर्दर ये क्या सेल आउट कर रहा है, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने कोशिश ये करनी है कि इस तरह की आइटम पर जाएं। अब ज्यादातर आप देखें कि इसकी जो रेटिंग है ना वो 1 स्टार है इस स्टोर की। इसका मतलब है कि इस स्टोर की, या फिर ये चीज देखनी है कि प्रोडक्ट की वजह से ये स्टोर इस इतने रेटिंग पर गया है, या फिर अपनी सर्विस की वजह से वो इस रेटिंग पर लाई कर रहा है। स्टोर ओवरऑल 4.4 स्टार है, और इसके अगर रिव्यूज रिटर्न देखे जाएं तो वो भी 540 के करीब है, ठीक है। और फर्दर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो कुछ इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर का डिफरेंस या इस तरह करके है, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम डिफरेंट आइटम्स को ओपन करके यहाँ पर भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कोई WFS का सेलर हमारे पास अवेलेबल हो। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक सेलर और है, और ये दोनों ही अपने वेयर हाउस से कर रहे हैं। अच्छा, अब अगली आइटम पर आ जाते हैं। इसमें 7 सेलर्स हैं। अच्छा, जिसमें सेलर ज्यादा होंगे उसकी ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है, और उस प्रोडक्ट को हम सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, जो ब्रेकेबल आइटम्स होती हैं हमने कोशिश करनी है वो WFS में ना सेंड करें, क्योंकि रीजन ये है कि 2 दफा शिपिंग होगी। पहले आप वॉलमार्ट तक भिजवाएंगे, वॉलमार्ट से फिर कस्टमर्स तक जाएगी, और पहले आपने मंगवाई होगी, तो 3 तरह की शिपिंग्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसमें ब्रेक होने का खतरा होता है। तो अगर आप इस तरह की आइटम्स को खुद से शिप करें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। इस तरह की आइटम्स को पे आप रिस्क ना लें, ठीक है। अच्छा, फर्दर अब हम आइटम्स को कुछ और को ओपन करते हैं। अच्छा, अब जैसे ये है, इसमें 7 सेलर्स हैं। अगर इस प्रोडक्ट में आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सेलर्स जो हैं वो इस तरह से हमें शो हो रहे हैं, जो कि सारे के सारे अपने ही वेयर हाउस से शिप कर रहे हैं।
अच्छा, अब ना हमने जो भी आइटम है उसमें एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि रिव्यू रेटिंग को देखना है, दूसरे सेलर्स को देखना है। दूसरे सेलर्स को देखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके इसकी ना प्रोडक्ट की डायमेंशन और इसका वेट वगैरह देख लेना है। और खास तौर पे केमिकल ओरिएंटेड प्रोडक्ट ना हो, और इसके अलावा फायर कैची प्रोडक्ट ना हो। जैसे अब ये परफ्यूम्स वगैरह ये भी फायर कैची में कंसीडर होते हैं, तो इसको भी वो डब्ल्यूएफएस में कन्वर्ट करते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, डब्ल्यूएफएस में जब लिस्टिंग को कन्वर्ट करते हैं ना, तो समटाइम स्टूडेंट्स जो है ये कंप्लेन करते हैं, हम फर्स्ट टाइम हमने किया तो प्रोसेसिंग में है और उसके बाद वो एरर में चला गया। तो हमारी जो लिस्टिंग है ना वो कन्वर्ट नहीं हो रही डब्ल्यूएफएस में। तो उसके लिए फिर मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि आप फौरी तौर पे प्रोसेसिंग के बाद एरर पे जाकर डाउनलोड करके देखो कि क्या इशू आ रहा है। फिर उसी हिसाब से आप जो है सारी जो भी डिमांड होगी वो अगर आप फुलफिल करोगे, तो 48 आवर्स से 72 आवर्स के दरमियान जो है आपकी लिस्टिंग जो है वो डब्ल्यूएफएस में कन्वर्ट होके पब्लिश होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ब्रेकेबल है, फायर कैची है, लेकिन इसमें आइटम में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है इसमें। ठीक है, तो इस तरह की आइटम्स जो हैं वो आपने देख लेनी है कि वॉलमार्ट हमें कन्वर्ट करना अगर अलाउ करता है तो क्या हम आइटम्स को इतना ज़्यादा सिक्योर बनाकर डब्ल्यूएफएस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमारी जो हैं वो ब्रेक ना हो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ना प्रोहिबिटेड आइटम्स बता देती हूँ, जो कि वॉलमार्ट पर प्रोहिबिटेड हैं। ये हमारे पास प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम सेल आउट नहीं करेंगे और डब्ल्यूएफएस में कन्वर्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की आइटम्स आप देख रहे हो, लेकिन कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स में भी लिमिटेशन है। अगर तो ब्रांड की प्रोडक्ट है फिर तो आप कर सकते हैं, बाकी अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है और आप खुद से तो काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए होती हैं। अच्छा, एक आईपी वॉयलेशन, इससे हमने बचना है डब्ल्यूएफएस में। और दूसरा हमने जो पॉलिसी है उसके मुताबिक, ये पॉलिसी का वैसे मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आपने इन लिंक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को देख लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट होनी चाहिए। कॉस्मेटिक्स में और फूड सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा काम है डब्ल्यूएफएस में। आप डब्ल्यूएफएस में फूड सप्लीमेंट बहुत जल्दी आपके सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स की जितनी आइटम्स हैं उस पर भी आप जा सकते हैं। बाकी ऐसी चीज़ें जिस पर एक्सपायरी डेट बहुत क्लोज हो उनको डब्ल्यूएफएस करने से अवॉइड करें, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी आपकी प्रोडक्ट को जो है वो कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये सारी आपने डिटेल्स यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद जो ट्रेडमार्क है उसको हमने देखना है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी ऐसा वर्ड या मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी काउंटर फेट की इतनी ज़्यादा कंप्लेन्स अगर कस्टमर करता है तो फिर वॉलमार्ट हमसे जो है वो डिटेल पूछ सकता है इसके बारे में, खास तौर पे इनवॉइस के बारे में पूछ सकता है, या फिर रिटर्न रिफंड अगर ज्यादा आ जाते हैं। वो सारी चीजें आपको हैंडल करना साथ साथ मैं बता दूंगी डब्ल्यूएफएस के अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर आईपी कंप्लेन कोई भी आईपी क्लेम आता है तो आपको फिल अप करना पड़ता है ब्रांड के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आईपी कंप्लेन फॉर्म। तो ये क्लेम क्लेम बेसिकली करने का तरीका है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप इन सारी चीजों के बारे में देखें कि हमने सीखना क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा, अब ये पॉलिसीज का आप इस लिंक को देख लीजिएगा, इसमें सारी कंप्लीट गाइडलाइंस हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप इस रेवे को ये जो प्रोडक्ट है इसको आप डब्ल्यूएफएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप देखना चाह रहे हो कि ये प्रोडक्ट डब्ल्यूएफएस में किस तरह से वर्क करेगी और क्या ये अलाउ भी करेगा वॉलमार्ट इसको शिफ्ट करना या नहीं। तो सबसे पहले तो इसके स्टैट्स को हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन पर एफबीए होती है तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये वॉलमार्ट पर भी डब्ल्यूएफएस हो सकती है। तो अब इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर ओपन किया। अब यहाँ पर आप देखें कि उसी तरह की प्रोडक्ट है ये भी।
और एग्जैक्टली हमने मैच कर लेनी है कि प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। 1.7 ओज पैक ऑफ 2 है, और ये भी 1.7 ओज है, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये पैक ऑफ 2 है या 1 है, जो भी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो 1647 में ये सेल आउट हो रही है, और अगर वॉलमार्ट पे देखो तो ये 4214, तो इसका मतलब है यकीनन ये सिंगल पैक है ये वाला। ठीक है, तो फर्दर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, यहाँ पर देखें पैक ऑफ 1 ही आ रहा है। ठीक है, 50 मिलीलीटर का, 50 ml का। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो amazon खुद से सेल आउट कर रहा है सिर्फ इस प्रोडक्ट को, और कोई